जसराना में धूमधाम से निकली वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा, जगह जगह पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत। जसराना तहसील क्षेत्र में मंगलवार को महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में लोधी समाज के साथ साथ अन्य वर्गों के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पूरे नगर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल नजर आया। ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने जसराना पहुंचकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने वीरांगना के साहस, त्याग और देशभक्ति को याद किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। हाथों में झंडे और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के चित्र लिए लोग जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों ने माहौल को और उत्साहपूर्ण बना दिया। शोभा यात्रा जसराना नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रास्ते में स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान आधा दर्जन बुलडोजर भी शोभा यात्रा के साथ चलते नजर आए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। कार्यक्रम में सामाजिक एकता की झलक भी देखने को मिली। लोधी समाज के अलावा अन्य वर्गों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के आदर्शों तथा उनके अदम्य साहस को नमन किया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगनाओं में याद किया जाता है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनके संघर्ष और वीरता की स्मृति में आयोजित शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों ने उनके त्याग और देशभक्ति को श्रद्धापूर्वक याद किया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा। नगर के प्रमुख मार्गों पर पुलिसकर्मियों ने यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जिससे शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। मंत्री आज क्या आज हम सभी लोग महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की 195वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्वक नमन करते हैं। रानी अवंतीबाई जी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध साहस और वीरता के साथ संघर्ष किया है। उनका जीवन हमें राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए त्याग की प्रेरणा देता है। आज उनकी जयंती पर हम संकल्प लें कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास में अपना योगदान देंगे। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी अमर रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मंत्री जी, अभी स्मार्ट मीटर लगे थे, फिर वो फैसला वापस ले लिया गया आपके विभाग की बात। देखिए, ऐसा है, प्रीपेड पोस्टपेड दो तरीके के थे मीटर। और प्रीपेड वाले पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टपेड कर दिए गए। अगर किसी के मीटर में कोई मिस्टेक से कोई ज़्यादा कम वाला पैसे का मामला है, आप उसकी चेक कराएंगे, संबंधित अधिकारी उसको ठीक कर देंगे। अच्छा, दिल्ली में विधानसभा, राज्यसभा और यहाँ विधानसभा में विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, क्या कहना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अगर सदन चलता तो वो सोचते कि महत्वपूर्ण काम होते सदन में, उसमें सारे देश के लिए कानून पैदा किया जाता है और बहुमत से उसको पास किया जाता है। वंदे मातरम पर भी उन्होंने विरोध किया। नारी शक्ति के लिए जो 33% का आरक्षण भाजपा लाना चाहती थी, उसका भी विरोध किया। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अभी शिवपाल ने बयान दिया था आजमगढ़ में कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी और आजम खां को गृह मंत्री बनाया जाएगा। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ था और माननीय अखिलेश यादव जी भी बिहार में 25 जनसभाओं को संबोधित किए थे और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगभग 31 सभाओं को संबोधित किए थे, मतलब विधानसभाओं में। योगी जी के 31 में 2 हारते हैं और अखिलेश जी की 25 विधानसभाओं में 2 जीतते हैं। और उसके बाद बंगाल का चुनाव होता है, तो बंगाल में भी आपने देखा है कि 200 के पार पहली बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और भी हमारे बड़े केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व में, योगी जी वगैरह सबके सहयोग से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। आपसे मैं दृढ़ता के साथ आज अवंतीबाई जी के कार्यक्रम में कह रहा हूँ कि 300 पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।
दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2027 को आप किस तरीके से देखते हैं? जब मैंने क्या कहा तैयारियां हैं? कि जब उनकी 25 में 2 जीतते हैं, जी, योगी जी के 31 में 2 हारते हैं, तो वही रेशियो उत्तर प्रदेश में चलेगा। और नंबर 1, नंबर 2, 12 से 17 की सरकार की गुंडागर्दी को पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। हम लोगों को याद दिलाना है कि भाई 12-17 में क्या था और 17 से अब तक क्या है। योगी जी ने बड़े बड़े माफिया जिनसे उत्तर प्रदेश थर्राता था, किस स्टाइल से ऊपर चले गए। बड़े माफियाओं को ऊपर जाने से छोटे माफिया जमानत कटा के जेल में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। मोदी जी 14 में जब चुनाव लड़े थे, बहुमत से सरकार बनी, उसमें दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। इधर मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल पूरा होता है। अब दुनिया में भारत विकसित होकर 4थे नंबर का देश है और भारतवर्ष में योगी जी की कानून व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश 1 नंबर का है। इसके लिए योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें ब्याह शादी में सब रात दिन जाते हैं, अब कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। और अखिलेश सरकार में दिन दहाड़े लड़कियों को पकड़ते थे, दिन में लूटते थे, उसी रेशियो में चुनाव होगा। और मैं चूँकि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आया हूँ, आना जाना रहेगा, मैं जो दृढ़ता से कहता हूँ 300 पार मतलब 300 पार। अगर मेरी बात सच हो जाए फ़ोन करके धन्यवाद जरूर दे देना। थैंक यू।